लाइव न्यूज में आपका स्वागत है साथियों। हम बिहार में है और बिहार के बोधगया में बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का 5 दिन का जो सम्मेलन था। इस सम्मेलन में महिलाएं, पूरे युवा वर्ग और पुरुष सब आए हैं। इसमें हमारे साथ एक महिला है, हम उनसे पूछेंगे कि आप इस बामसेफ के कार्यक्रम में आए हैं तो इस कार्यक्रम का मकसद और कार्यक्रम में क्या होता है, आपका नाम बताकर एक बामसेफ में क्या क्या सिखाया जाता है। सभी साथियों को जय मूल निवासी। मैं जो इस बुद्ध की धरती जो बोधगया बिहार की धरती है, इस धरती से पहले हमारे जो तथागत बुद्ध को और हमारे बाबा साहब को और हमारे तमाम मूल निवासी महानायक और महानायिका को मैं वंदन करना चाहती हूँ। त्रिवार उनको अभिवादन है और मैं मैत्री मानकर पूर्णकालीन प्रचारक और नई दिल्ली और मैं अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में प्रचारक का काम करती हूँ। तो हम जो मूल निवासी समाज है, जो 2500 साल पहले हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास था, जो विकसित सभ्यता जो आज मूल निवासी को ही भूख मरी, ऐसी सभ्यता में जो ब्राह्मणवादी यहाँ की वर्तमान व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने गुलाम इस हद तक बनाया है कि महिलाओं को उस दास्ता से, उस गुलामी से अभी भी दूर निकालने के लिए हम वामन मेश्राम साहब जो हमारे इस जन आंदोलन के प्रवर्तक है और जो भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ संयुक्त जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, इस अधिवेशन के माध्यम से ऑफशूट विंग जो हमारे तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के महिला, पुरुष और विद्यार्थी, युवा, किसान, सभी धर्म के, समान धर्म के जो हमारे मूल निवासी लोग हैं, इनको हम जन जागृत करते हैं। हमारा काम है जन जागरण करना। क्या है कि 2500 साल पहले जो हमारी सभ्यता थी वो समानतावादी और न्यायप्रिय थी और उसमें हम सब भाईचारा से रहते थे और हम सब क्या थे, स्वतंत्र। तो ऐसे विकसित सिंधु घाटी सभ्यता पर जो ब्राह्मण यूरोशियन विदेशी है, उन्होंने हमारे इस बुद्ध की धरती को, समानतावादी धरती को, हमारे धरती में आकर उन्होंने इतना हड़कंप मचाया है कि अभी मूल निवासी 2500 साल बाद अभी बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जो भारत के गांव-गांव में और शहर में, जिले में हमारा संगठन फैल गया है और हमारी जो महिला है इतनी क्रांतिकारी हो गई है कि आप महिलाओं के बीच जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं को हिंदू कोड बिल और भारतीय संविधान के जो हक अधिकार है और कर्तव्य, उनको पता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, वोट का अधिकार। जो वोट का अधिकार हम खुद अधिकार निभाते हैं तो उस वोट के अधिकार से खुद भी क्या बन सकते हैं, शासन करती जमात, और हम दूसरों को भी बना सकते हैं। तो मैडम, आप का जो आंदोलन चल रहा है बामसेफ का, इसमें आपको ST और OBC की महिलाएं कितनी सहभागी हो रही है और आपके साथ कितनी महिलाएं हैं? सर, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा ST और OBC समाज है, तुलना किया जाए तो SC से कंपेयर में थोड़ा कम है, लेकिन जो उनका आंकड़ा है, परसेंटेज है, वो भी सराहनीय है क्योंकि उनकी पढ़ी लिखी और जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो होम मेकर महिलाएं हैं, वो महिला भी सहभागी हुई है और वो महिला के अंदर इतनी क्रांति और इतनी जनजागृति आ गई है कि वो अपने गाँव में और अपने कस्बे में, अपने रिश्तेदारों में उन्होंने ऐसी जागृति ला ली कि उनके घर से 33 कोटि देवी देवताओं का पूरा विसर्जन हो गया है और वो भाग गए। बस अब उनको एक ही पता है कि हम मूल निवासी हैं और हम मूल निवासियों की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता बुद्ध की संस्कृति है। तो आपको मालूम होगा, आपको महाराष्ट्र से, राज्य से काफ़ी जानकारी होगी। तो इस साल चुनाव के पहले 3 महीने के पहले सरकार ने 1500 रुपये लाड़की बहन योजना लाई और उसमें महिलाओं ने अपने अधिकार हटा दिए और BJP को वोट दिए। ऐसा चल रहा है महाराष्ट्र में, तो क्या आपको लगता है ऐसा हो गया होगा? जी सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में जब इलेक्शन होता है 3 महीने या 6 महीने के पहले चुनावी जुमला दिया जाता है। उस जुमले में हमारी महिलाओं को ब्लैकमेल और इमोशनल किया गया
लेकिन ये बात कदापि सत्य नहीं है कि उनको जो योजना के अंतर्गत प्रलोभन दिया गया इसलिए वो चुन के आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर ऐसा होता तो वो 100% अगर हर महिला को दे रहे हैं तो हर महिला की क्या उतनी वोटिंग मिली है, या उस तुलना में हर गांव में परसेंटेज उतना हुआ है? नहीं। तो ये सरासर झूठ है। क्यों? कि हमारा वोट का अधिकार अभी भी चोरी हो रहा है। वो कैसे? कि ईवीएम मशीन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जस्ट लाइक आपके हाथ में मोबाइल है, हमारे हाथ में वॉच है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कभी भी मैनुअल होती है, इसको हम कोई भी फंक्शन अपने हाथ से ऑपरेट करते हैं तो ये कभी भी बंद होती है, कभी तो आपके बामसेप के माध्यम से जो ईवीएम मशीन का वामन मेश्राम साहब के साथ बहुत दिन से लड़ाई चालू है, जारी है, तो क्या आप, और अभी चुनाव तो हो रहे हैं, होंगे, तो क्या ईवीएम मशीन के बारे में आपका बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा संगठन काफ़ी हद तक काम करने वाला है? हाँ सर, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2012 से भारत की कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पूरे भारत के अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिले में, लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में माननीय वामन मेश्राम साहब जन आंदोलन के जन प्रवर्तक, हमारे महानायक, इनके साथ काफ़ी हमारी जो मूल निवासी महिला साथी है, हमारे पुरुष साथी हैं, ये मूल निवासी साथियों ने पूरे अभी 2024 तक लगातार इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से एक परिवर्तन निर्माण किया। वो कैसा? कि जो मरी हुई कांग्रेस थी, वो मरी हुई कांग्रेस फिर से जिंदा हो गई। ये हमारा ईवीएम का बहुत बड़ा रिजल्ट है कि हमने ईवीएम की आवाज़ उठाए, इसलिए आज कांग्रेस को भी आगे आकर बोलना पड़ रहा है। तो आप इस हमारे महिला है, भारत की मूल निवासी महिलाएं, SC ST OBC माइनॉरिटी की, इनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए कि बाबा साहब ने और हमारे जो 108 साल के जो संघर्ष करने वाले महानायक और महानायिका थे, SC ST OBC और माइनॉरिटी के सभी समाज के महानायक और महानायिकाओं ने 108 साल का जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के माध्यम से ही बाबा साहब को वो अचीवमेंट हासिल हुआ कि उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा अच्छा संविधान दिया, जिस संविधान से जिस मनुस्मृति ने हमारे हक अधिकार खत्म किए उसको जला दिए थे 25 दिसंबर 1927 में महाड़ में, महाराष्ट्र में। तो उसी कड़ी में बाबा साहब ने उसकी जगह हमें संविधान बहाल किए और हक अधिकार दिए, तो उसमें हमारा कर्तव्य भी है और हक भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो है वोट का अधिकार। जो महिलाओं को वोट के अधिकार से प्रधानमंत्री और उनको गांव का भी प्रधान बनाता है। तो हमारी महिलाओं को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि वही 25 दिसंबर जो अभी आने वाले 25 दिसंबर 2024, इस दिन हमारे आदरणीय माननीय महानायक वामन मेश्राम साहब महाराष्ट्र की धरती पर फिर से ईवीएम की राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, और जिस दिन मनुस्मृति जली थी उसी दिन फिर से इसका नेक्स्ट जो रिपीट अगेन वाला हमारा मोर्चा है, यात्रा है, आंदोलन है, ये शुरू होगा। तो महाराष्ट्र और बाकी जो तमाम राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो वो सारे राज्यों में महिलाएं और हमारे साथ सभी साथी, मूल निवासी साथी सक्रियता से इस परिवर्तन यात्रा में शामिल हो, और समय पड़े तो बैलेट पेपर लागू करने के लिए मांग करेंगे, और ऐसा भी मौका आए तो हम अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। ये हमारे मेश्राम साहब कहते थे, और अगर उनका आदेश मिला तो हम एक साथ नहीं तो 100 महिलाएं एक एक बूथ पर जाकर मशीन फोड़ेंगे। अब की बार बैलेट की पुकार। धन्यवाद। तो यहाँ हमने ये अपन ने सुना है कि एक बामसेप में महिलाएं का भी जो संगठन को इतना माने चाहता है और इस व्यवस्था परिवर्तन होने का तय है, ऐसी इन महिलाओं की बात है।